कि जो अगर अच्छे दिल से समाज सेवा करता है उसको भगवान और ईश्वर सब देखते हैं। मैं पुनः बोलना चाहता हूँ, मैं समाज में एक्सीडेंटल को इसलिए जान बचाना चाहता हूँ, चाहे कहीं भी किसी प्रकार का कोई दुर्घटना घट जाता है, मैं फ़ोन आता है, मैं पहुँचता हूँ और उन्हें अस्पताल पहुँचाने का काम करता हूँ। सरकार बता रही है कि कहीं भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, अगर आप अस्पताल तक उसे पहुँचाने का काम तो आपसे किसी प्रकार का पूछताछ नहीं किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज एकदम अपने आप में पूरे वैश्य को स्वतंत्र और निर्भर बना दिया कि एक वैश्य समाज भी किसी से नहीं डरता है। धन को एक तरफ रख के एक गरीब का बेटा को चुनने का काम किया है, एक गरीब को बेटा को बढ़ाने का काम किया है। तो मैं उनके पब्लिक जो भी मेरी जनता है जो हमें चुना है, मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के काम देखकर विपक्ष बौखला उठे हैं। वही जंगल राज था जब बिहार में कई मर्डर और कई हत्याएं होती थी। आज उन लोग देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की घटना नहीं हो पा रही है। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिद्ध योग न्यूज, हमेशा सच के साथ। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप पहचानते हैं, जो कि बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़े बड़े अवार्ड को इन्होंने अचीव किया है, जीता है। मैं बात कर रहा हूं अमित कुमार गुप्ता जी को, जो हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका सिद्ध योग न्यूज़ पर। आपको भी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सिद्ध योग चैनल को, आपको भी चंदन जी, और हमारे तमाम बिहार की जनता, औरंगाबाद की जनता जो देखेंगे इस चैनल के माध्यम से, उन्हें भी चरण स्पर्श प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि आज के दौर में अगर कोई भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पर पड़ा रहता है, गिरा रहता है, तो लोग उसे छोड़कर भाग जाते हैं, नहीं तो सिर्फ वीडियो बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं और चले जाते हैं। कोई भी कानूनी पचड़ा में नहीं फंसना चाहता है। लेकिन जिस तरह से आपकी जो स्टोरी है मैंने सुना, फिर उसके बाद मैं आपके पास में आया हूँ। आप लगातार हर वर्ष 200 से 300 लोगों को आप उससे अस्पताल पहुंचाते हैं। आपकी टीम लगातार लगी रहती है उसके स्वास्थ्य को देखते हुए। कहीं भी एक्सीडेंट होता है औरंगाबाद ज़िले में, आपके टीम को खबर होता है तो आप अपने नेतृत्व में उस टीम जाकर उसका मदद करती है। क्या कहानी क्या है इसका? देखिए सर, बता दे रहे हैं आपको, सबसे बड़ा मानवता ही सबसे बड़ा परिचय है आपका। जीवन में आदमी जन्म लेता है, उसका मृत्यु भी संभव है, लेकिन समाज में आप कुछ करके जाइएगा, समाज में कुछ नाम करके जाइएगा, तो आने वाले पीढ़ी, आपके बाल बच्चा को भी समाज याद करता है कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादा ऐसा किए हुए थे। तो समाज में जो भी कोई काम करता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाभ के लिए काम करता है। समाज में काम करने का एक उद्देश्य यही है कि जो अगर अच्छे दिल से समाज सेवा करता है उसको भगवान और ईश्वर सब देखते हैं। मैं पुनः बोलना चाहता हूँ, मैं समाज में एक्सीडेंटल को इसलिए जान बचाना चाहता हूँ, चाहे कहीं भी किसी प्रकार का कोई दुर्घटना घट जाता है, मैं फ़ोन आता है, मैं पहुँचता हूँ और उन्हें अस्पताल पहुँचाने का काम करता हूँ। ड्यू टू मैं चाहता हूँ कि मानवता ही सबसे बड़ा परिचय है। और जो ये काम करता हूँ उसके बाद इतनी हमको अंदर इच्छा से, अपने आत्मा से इतना अच्छा हमको लगता है कि लगता है पूरा दिन मेरा एकदम आज अच्छा बीता। डर नहीं लगता है जब किसी का एक्सीडेंट जो होता है उसका आप उसे उठाकर स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं तो पुलिस का डर होता है कहीं ना गवाह बना दिया जाए, बहुत सारे डर होता है जिसके वजह से बहुत सारे लोग कानूनी पचड़ा में नहीं फंसना चाहते हैं। तो आपके दिल में कभी डर होता है कि नहीं होता है? डरना क्यों है? अरे हम लोग पढ़े लिखे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, छात्र राजनीति से शुरुआत किए हम लोग। छात्र राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कर्मठ कार्य करता रहा हूँ और मैं लगातार छात्र जीवन से ये सब काम करते आ रहा हूँ। अब तो पहले और दिक्कत होती थी, पहले दिक्कत होती थी कि एक्सीडेंटल को पहुंचाने में परेशानियां होती थी, पुलिस पूछताछ करते थे, लेकिन सबको जानते थे कि सोशल लड़का है, समाज में अच्छा काम करता। अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर का माध्यम से, सरकार का सर्टिफिकेट मिल गया, सरकार का भी बहुत तरह का ऐसा पब्लिक के प्रति ऐसा सहानुभूति, अब प्रशासन या सरकार हो, सब लोग एक परिवार की तरफ पब्लिक के साथ जुड़कर काम कर रही है। सरकार बता रही है कि कहीं भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, अगर आप अस्पताल तक उसे पहुंचाने का काम थे, आपसे किसी प्रकार का पूछताछ नहीं किया जाएगा। आप किसी न किसी को मदद, तो लोग जागरूक हो चुके हैं, अब बहुत लोग ऐसा काम कर रहे हैं, अब कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं और लोग मदद करते हैं। और मदद करने में कतई कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिल से किसी का कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पर किसी तरह का लावारिस कोई व्यक्ति पड़ा हो, उसे अस्पताल पहुंचाने में, इलाज कराने में, प्रशासन को सूचना देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और प्रशासन की भी मदद। अमित जी, आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने कैरियर की शुरुआत की और अभी अब तक कहां पहुंचे, जैसा कुछ दर्शकों को बताएं। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र जीवन में जब 9th में थे तब कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद में जुड़े। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो एक ऐसा ऊर्जा है विद्यार्थी परिषद में कि कोई भी कार्यकर्ता अगर उसको उसके अंदर
शक्ति जैसे कहीं पर बोलने का, कहीं पर चलने का, किसी प्रकार का अधिकार विद्यार्थी परिषद में ऐसा गुण है कि उस ऐसा कार्यकर्ता को कर्मठ बना देता है कि कहीं ना कहीं आत्मबल ला देता है, आत्मबल ला देता है। वो कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कभी भूखे नहीं मर सकता है और कहीं भी स्वाभिमान के साथ जिएगा और कहीं भी अच्छा कर्म की वजह से ही आगे बढ़ेगा। विद्यार्थी परिषद का ऐसा छात्र संगठन है। मैं विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा, कॉलेज मंत्री, कॉलेज अध्यक्ष, उसके बाद हम मीडिया प्रभारी, 3 बार नगर मंत्री रहे हैं, जिला संयोजक रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज से 2017 में मैं चुनाव लड़ा विद्यार्थी परिषद से और मैं इलेक्टेड छात्र संघ सेक्रेटरी चुनाव भी जीता। और फिर उसके बाद विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति का शुरुआत हुआ। फिर उसके बाद मैं वार्ड नंबर 14 से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के रूप में चुनाव जीता। आपकी माताजी वार्ड पार्षद? हाँ, मेरी माताजी चुनाव जीती, हम वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बने। लेकिन मैं तमाम ईश्वर रूपी जनता को, सभी लोग को दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम पर विश्वास किया और लगातार मैं अपने जनता के प्रति मैं उतना ही जितना हूँ हम पर विश्वास किए, मैं उससे कई गुना उन लोग के विश्वास पर खरा उतर रहा हूँ और हमेशा उतरता हूँ। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में अभी पूर्व साल में भाजपा युवा मोर्चा में जिला महामंत्री भी रहा। अभी वर्तमान में भाजपा नगर पूर्वी के मंडल अध्यक्ष हूँ और विश्व सूत्री का सदस्य भी हूँ। तो मैं हमेशा अपने समाज में, पब्लिक के बीच, जनता के बीच में मैं काम करते आ रहा हूँ, काम करता हूँ। बखूबी अपने संगठन के प्रति निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ, अपने संगठन के प्रति बहुत ईमानदारी पूर्वक काम करता हूँ, अपने जनता के बीच में रहता हूँ, पूरा समय अपने जनता और समाज के प्रति पूरा समय देता हूँ। कहीं भी किसी तरह का कोई बात हो, चाहे किसी प्रकार का दिक्कत हो पब्लिक के बीच में, क्योंकि पब्लिक मुझे चुना है, पब्लिक मेरे विश्वास, पब्लिक धन को एक तरफ रख के एक गरीब का बेटा को चुनने का काम किया है, एक गरीब को बेटा को बढ़ाने का काम किया है। तो मैं उनके पब्लिक, जो भी मेरी जनता है, जो हमें चुना है, मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतर रहा हूँ और मैंने उन लोग को ईश्वर रूपी भगवान ही मानता हूँ और मैं हमेशा पब्लिक के बीच में खड़ा रहकर काम करते हैं। मैं बता दूं कि अमित जी हैं, जिन्होंने शुरुआती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। उसके बाद ये लगातार औरंगाबाद जिला में रिकॉर्ड है, सरकारी जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार 700 से ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है, क्योंकि बगल में जीटी रोड होने के कारण। लेकिन ये लगातार 200 से 300 जिंदगियां हर साल ये बचाते आए हैं अपनी टीम के साथ में। बहुत बड़ी बात है, पूरे बिहार में एक की मिसाल हैं और लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि आज के दौर में जिस तरह से आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो जाता है, किसी का एक्सीडेंटल तस्वीर सिर्फ छोड़ देते हैं, कराहते रहता है जो मरीज होता है, लेकिन इनको उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाते हैं जिससे समय पर उन्हें चिकित्सा मिलता है और वो बच जाते हैं। जिसको लेकर परिवहन विभाग औरंगाबाद, जिला प्रशासन औरंगाबाद और कई बड़े बड़े सरकार की ओर से इन्हें कई अवार्ड से नामित किया गया है। देख रहे होंगे जो बैकग्राउंड में जो विजुअल के माध्यम से दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कितने सारे अवार्ड इन्हें सरकार की ओर से दी गई है, समाज सेवा करने के लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए, साथ साथ मरीजों की जान बचाने के लिए। एक अंतिम सवाल आपसे होगा, आप बैस समाज से आते हैं और इस समाज की भागीदारी राजनीतिक में कैसे देखना चाहते हैं, जरा सब कुछ बताएं दर्शकों को। देखिए, हम बैस समाज से आते हैं और बैस समाज की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी में भागीदारी के रूप में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हमारे बैस समाज से आते हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए हमें? गर्व होता है कि हमारा बैस समाज का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और किस तरह का बैसवे का नेतृत्व चाहिए, किस तरह से हम तो चाहेंगे जितने भी हमारे बैस से बंधु अगर हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो हमारे बैस समाज के लिए, हमारे बैस समाज के लिए नहीं, अन्य समाजों के लिए सोचता है। और आज जो भी व्यवसायी आज सुरक्षित हैं, जो भी बैस समाज सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी तरह से पूरे भारत में, पूरे बिहार में, आज जो पहले बिहार था वो आज बिहार नहीं है। पहले बिहार में बैसों को कमाने के लिए हमारे बैस परिवारों को सोचना पड़ता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज एकदम अपने आप में पूरे बैस को स्वतंत्र और निर्भर बना दिया कि एक बैस समाज भी किसी से नहीं डरता है और बैस समाज हर राजनीतिक में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अमित जी एक सवाल लेंगे आपसे। चुनाव नज़दीक आ रहा है, लगातार हत्या का भी दौर बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे गोपाल खेमका जी की हत्या हो रही है, लगातार मर्डर की जो आवाज़ सुनने में आ रहा है बिहार से, इसको कैसे देखते हैं आप? आप देखिए ना,
आखिर मर्डर करने वाला कौन है? मर्डर करने वाला वही व्यक्ति है जो सरकार को बदनाम करने की प्रयास कर रही है, सरकार को बदनाम करने का साजिश कर रही है। उन्हीं लोग हैं जो हमारे सरकार को बदनाम करने में पूरा अहम भूमिका निभा रही है। वो जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज पूरे भारत में परचम लहरा रही है। चाहे किसी प्रकार का योजना हो, चाहे आप देखा जाए स्वास्थ्य की योजना हो, 5 लाख तक फ्री देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखा जाए वृद्धा पेंशन को बढ़ाने का काम की भारतीय जनता पार्टी सरकार। आप देखा जाए तो कन्या से लेकर तमाम वृद्ध से लेकर महिला से लेकर तमाम योजना है। आज देख लीजिए कि पूरे भारत में जहां खपड़े के मकान, जहां भारत में देखा जाए कि आपको टूटी फूटी झोपड़ी की मकान, आज देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर जगह पक्के का मकान बनाने का काम किया। आज राशन कार्ड, आज हर व्यक्ति, हर वैसे गरीब व्यक्ति को राशन मिलता है, फ्री अनाज देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की काम देखकर विपक्ष बौखला उठे हैं। वही जंगल राज था जब बिहार में कई मर्डर और कई हत्याएं होती थी। आज उन लोग देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की घटना नहीं हो पा रही है, तो वही लोग विपक्ष की सरकार जो जंगल राज को करने का बदनाम करने, इनका साफ कहना है कि जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष का हाथ है। निश्चित तौर पर जिस तरह से मोदी सरकार और एनडीए की सरकार ने लगातार योजना खोली है, 400 से 1100 का पेंशन कर दिया है, कई योजना की देने की बात हुई तो बौखलाहट में इस तरह का काम किया जा रहा विपक्ष के द्वारा कि 2025 में सत्ता से बाहर हो एनडीए, इसको लेकर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसी भी तरह का हत्या लगातार जो सुन रहे हैं, इनका साफ विपक्ष पर आरोप है। आप देख रहे थे सत्ययुग न्यूज, हमेशा सच के साथ। अगले वक्त एक बार फिर से नए शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।